कल का दिन हो, पता चले कल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी? फर्स्ट ईयर, आर यू लिसनिंग माय वॉइस क्लियरली? जी आवाज मेरी आ आप लोगों को? Amber? Okay, you can hear me clearly. Okay, let's start the lecture of today about the report writing. We have started it 2 days before. Now we will try to wind up it today. जी ब्लैक स्क्रीन इसलिए है कि अभी तक जो है वो जी lecture is uploading. Okay, got it. Okay, got it. जी स्टूडेंट, हम लोग रिपोर्ट राइटिंग कर रहे थे। अभी जो है आप लोगों को कल के लिए फ्राइडे है। फ्राइडे का तो चूंकि लेक्चर नहीं है आप लोगों का, सॉरी लेक्चर भी नहीं है और साथ में टेस्ट डे भी नहीं है आप लोगों का, ठीक है? जी हमारा एक जी पीपीटी शो होगी आप लोगों को। गुड। अच्छा जी, इसके लिए जो है नेक्स्ट कमिंग फ्राइडे के लिए जो टेस्ट है वो आप लोग मुझे बता दें। आप लोग पहले ग्रामर जो है वो ग्रामर सेक्शन को कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं? अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पेपर पैटर्न, जैसे कि मैं हमेशा ही बताती होती हूँ, आज भी मैं रिपीट कर देती हूँ आप लोगों के लिए पेपर पैटर्न। ये फर्स्ट क्वेश्चन द कंटेंट गिवन बाय यूएचएस इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ऐसे विद आउटलाइंस, नॉट विदाउट लाइंस, विद आउटलाइंस, ठीक है? विद आउटलाइंस जब ऐसे होगा तो हम लोगों को 20 मार्क्स का है आप लोगों का। इज दिस फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन अबाउट द जॉब एप्लीकेशन एंड प्लस सीवी, ठीक है? सीवी भी उसके साथ आएगा और जॉब एप्लीकेशन भी उसके साथ ही आएगी, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग। कॉम्प्रीहेंशन राइटिंग का थर्ड जो है हमारे पास आ जाता है। और फोर्थ वन जो है हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ग्रामर से रिलेटेड आंसर क्वेश्चन आ जाता है, रिपोर्ट राइटिंग से मतलब जो है वो आंसर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है जी? 3 हो गए और चौथी 4 क्वेश्चन हो गए। नंबर 5 क्वेश्चन जो है हमारे पास आ जाता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैंने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जो है वो आपको गूगल क्लासरूम पे भी बच्चों करने के लिए दिया था। आई डोंट नो, कुछ बच्चों ने जो है 3-4 बच्चे होते हैं जो कि जो मैं गूगल क्लासरूम पे काम देती हूँ, वो 3-4 बच्चे होते हैं जो सिर्फ जो है वो अटेम्प्ट करते हैं, बाकी कोई भी स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं करता वहाँ।
ठीक है जी। तो अभी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जो मैं आप लोगों को करने के लिए देती हूँ बच्चों, वो तो आप लोग का अटेम्प्ट जो है वो करके देना, ठीक है। तो उसमें ये चीज़ नहीं होती कि आप लोग छोड़ दें कि जी वो अटेम्प्ट नहीं हो रहा तो इस तरह हो गया तो उस तरह हो गया, ठीक है। तो वो जो है आप लोग जो है वो करके दिया करें, काम जो होता है वो कंप्लीट किया करें आप लोग, ठीक है। गूगल क्लासरूम के रिगार्डिंग मैं बात कर रही हूँ, उसके भी जो है मार्क्स एंटर होते हैं बच्चों। आप लोगों के जो समझ नहीं आती आप लोग पूछ लिया करें क्वेश्चन, उसमें भी ऑप्शन है आंसर क्वेश्चन करने की, आप उधर आंसर क्वेश्चन कर लिया करें, आप इधर कर सकते हैं, आप इधर आंसर क्वेश्चन कर लिया करें, कोई मुश्किल काम है ही नहीं है इसके लिए। ठीक है जी। रिपोर्ट राइटिंग की बात हो रही है, पीपीटी आप लोग जो है वो अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने अपलोड कर दी हुई है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं उधर से LMS से, ठीक है, शालामार ई लर्निंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम से, वहां पर ये अपलोड होगी हुई है रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। तो वहां से आप करके तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रामर पोर्शन अगर कंप्लीट करना है तो भी नेक्स्ट जो है आपका टेस्ट जो है वो ग्रामर का ही हम टेस्ट रख लेते हैं, नो प्रॉब्लम, उसमें तो कोई मुश्किल वाली बात है ही नहीं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी हम रिपोर्ट राइटिंग जो है हम लोगों ने पढ़ना शुरू की थी, रिपोर्ट राइटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिपोर्ट राइटिंग का थोड़ा सा जो है हम लोग प्रीवियस इंट्रोडक्शन जो है मैं आप लोगों को करवा देती हूँ कि रिपोर्ट राइटिंग है क्या। बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग ये है कि हमें रिपोर्ट लिखने के लिए आती है, मतलब कोर्स कंटेंट हमें दिया हुआ UHS ने जो है रिपोर्ट राइटिंग का, ठीक है। तो रिपोर्ट राइटिंग लिखने के लिए आ भी सकती है, वैसे आपका पैटर्न में रिटन फॉर्म में नहीं है, आंसर क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो आपके विजिट्स होते हैं, कोई भी रिपोर्ट, डेली एक्टिविटी रिपोर्ट हो गई, हमारी एनुअल रिपोर्ट हो गई, हमारी जो है मेडिकल रिपोर्ट हो गई, हमारी जो है ये प्रोग्रेस रिपोर्ट हो गई, हमारी जो है ये विजिटिंग रिपोर्ट हो गई, कोई भी इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो सारी की सारी हमारी आ सकती हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को आनी चाहिए, बनानी भी आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए। लेकिन हर एक इंस्टीट्यूशन का जो है वो फॉर्मेट होता है, अलग से होता है, वो फॉर्मेट आपको दे देते हैं, यू हैव टू पुट द डाटा ओनली देयर, ठीक है। आप लोगों को जो है वो सिर्फ डाटा ही अंदर एंटर करना होता है, इसके अलावा और कुछ भी करना नहीं होता, क्लियर। एक्सक्यूज मी। तो उसमें जो है वो परेशान होने वाली इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं होती, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर हम आ जाए इन सारी चीज़ों की तरफ तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर, ओके जी। रिपोर्ट राइटिंग की हम बात कर रहे थे, व्हाट इज रिपोर्ट राइटिंग हमने पढ़ लिया था। रिपोर्ट अकाउंट इज एन इन्फॉर्मेशनल वर्क, इन्फॉर्मेशनल वर्क होता है, रिटन भी हो सकता है, स्पीच में भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट जो है वो स्पीच फॉर्म में भी दी जा सकती है, टेलीविजन फिल्म भी हो सकती है, कोई ना कोई मूवी भी, डॉक्यूमेंट्री मूवी रिपोर्ट भी बन जाती है ना, डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, वो भी बन सकती है, मेड विद अ स्पेसिफिक इंटेंशन, उससे रिलेटेड टॉपिक से जो भी है रिपोर्ट वो बन सकती है, क्लियर। मीन्स टू कन्वे सम इन्फॉर्मेशन टू अदर, जो है इन्फॉर्मेशन दूसरों को दे दी जाता है, ऑर्गेनाइज्ड फैक्चुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रेजेंटेशन और इन्फॉर्मेशन होती है। ऑब्जेक्टिव मींस इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर पर्सनल फीलिंग, हमारी पर्सनल फीलिंग कोई भी नहीं होती। रिपोर्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है ये, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स। थोड़ा सा जो है मैं एक बैक थ्रू भी ले रही हूँ, वरना तो मैं स्टूडेंट से ही पूछती होती हूँ, बट यू आर नॉट एबल टू टेल मी एनीथिंग अबाउट एट दिस टाइम, ठीक है जी। सिमिलैरिटीज मैंने आपको ऐसे रिपोर्ट में बता दिया था कि सिमिलैरिटीज क्या है। फॉर्मल स्टाइल की जो है वो एक्सक्यूज मी, फॉर्मल स्टाइल में होता है केयरफुल प्रूफ रीडिंग एंड नीट प्रेजेंटेशन जो है वो होती है, इंट्रोडक्शन उसमें भी होता है, बॉडी और कंक्लूजन होता है, एनालिटिकल थिंकिंग होती है, सारी चीजें जो है हमारी आ जाती हैं किसमें, रिपोर्ट राइटिंग में ही आ जाती है कि सिमिलैरिटीज क्या है ऐसे में और रिपोर्ट राइटिंग में। की डिफरेंसेस की बात करते हैं अगर हम, तो उसमें प्रेजेंट इंफॉर्मेशन आ जाती है, नोट एन आर्ग्यूमेंट कहते हैं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, इज मेंट टू बी स्कैन क्विकली बाय द रीडर, और फौरी तौर पर जो है वो स्कैन कर लेते हैं रीडर्स इसको। यूजेस नंबर हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स इसमें आ जाती है। शॉर्ट होती है, कंसाइज पैराग्राफ होते हैं, वेयर एप्लीकेबल जहां पर यूज हो सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग की बात हो रही है, ठीक है। ग्राफिक्स वेयर एवर पॉसिबिलिटीज होती हैं वो होती हैं, मे नीड एन अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट जो है वो आ जाता है, समटाइम्स कॉल्ड एन एग्जैक्टिव समरी, जो है समरी राइटिंग में भी हम इसको कर सकते हैं। डजंट ऑलवेज नीड रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी, हमेशा जो है रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी इसमें नहीं आती। इज ऑफन फॉलोड बाय रिकमेंडेशंस, और रिकमेंडेशन ही इसमें जो है वो फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक हो गया जनाब, ये डिफरेंसेस से What kinds of report are there? ये भी हमने पढ़ ली थी। Loads of different kinds of report.
देयर, ठीक है। मैंने बहुत सी आपको डेली बेसिस पे जो है वर्बली भी बता देती हूँ कि रिपोर्ट कितनी है। आप लोगों को मेरे ख्याल से आप खुद से भी याद हो गया होगा कि रिपोर्ट राइटिंग की जो है वो बहुत सारी काइंड्स हैं यहाँ पर, ठीक है जी। ठीक है जी, बहुत सारी काइंड्स हैं इसकी, डिफरेंट काइंड्स हैं इसकी। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिपोर्ट सच एज रूटीन रिपोर्ट है, हमारे पास स्पेशल रिपोर्ट आ गई है, टेक्निकल रिपोर्ट आ गई है, ठीक है जी। रूटीन रिपोर्ट जो हम डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे हम लोग बनाते हैं, स्पेशल जो होती हैं वो बनाती हैं, आगे टेक्निकल रिपोर्ट्स आ जाती हैं, कॉम्प्लेक्स टेक्निकल रिपोर्ट्स आ जाती हैं। क्लासिफिकेशन डिफरेंट आगे से इसकी है, काइंड्स ऑफ रिपोर्ट में ही आ जाती हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था। फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, स्टैट्यूटरी है और नॉन स्टैट्यूटरी है, ठीक है। आगे रूटीन, स्पेशल, इंफॉर्मेटिव और इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट्स। इंटरप्रिटेटिव जिसमें सारी तशरीह और इंट्रोडक्शन वगैरह किया जाता है। रूटीन रिपोर्ट है, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। अब आगे हमारे पास आ जाती हैं फॉर्मल रिपोर्ट्स हैं, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स हैं। आप लोगों को समझ आ रही है? सब स्टूडेंट्स हो तो नहीं गए? बाकी के कहाँ हैं? देयर आर ओनली 20 यूजर्स ऑनलाइन, वेयर आर द अदर 20 स्टूडेंट्स और अदर 25 स्टूडेंट्स? कहाँ चले जाते हैं आप लोग? आप लोगों की जो है ना एब्सेंट मार्क हो जानी है यहाँ पे फुल की फुल, ठीक है जी। फॉर्मल रिपोर्ट्स में अगर आ जाए, फॉर्मल रिपोर्ट इज वन विच इज प्रिपेयर्ड इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म एंड इज प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू एन एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर टू अ प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। कहते हैं फॉर्मल रिपोर्ट जो होती है वन विच इज प्रिपेयर्ड इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में हमारे पास आ जाती है, ठीक है। फॉर्मल रिपोर्ट होती है, मैंने आप लोगों को फॉर्मल रिपोर्ट्स का, इनफॉर्मल रिपोर्ट्स का भी बता दिया था कि किस तरह से जो है फॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं, किस तरह से इनफॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं। फॉर्मल रिपोर्ट्स वो होती हैं जो कि हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लिखते हैं, लेकिन जो है ठीक है। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर के एक प्रोसीजर से गुजरती हैं, ठीक है। अथॉरिटेटिव पर्सन जो होता है वो उसको वहां पर स्टैम्प करता है और मुख्तलिफ लोग उसे साइन करते हैं, अप्रूव करते हैं, फिर आगे जाती हैं। इनफॉर्मल रिपोर्ट्स होती हैं पर्सन टू पर्सन, जो है ये डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन पर भी जो है वो डिपेंड करता है, और वेल प्रेजेंटेशन सेवरल पेजेस भी हो सकते हैं इसके, ठीक है जी। एक गो थ्रू मैं ले रही हूँ, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एंड नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का मैंने आपको बताया था, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है वो किससे बिलोंग करती है? एक खास कानून और लॉ के जरिए जो है वो बनाई जाती है। ऑडिट रिपोर्ट हो गई, ठीक है। रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू द फॉर्म एंड प्रोसीजर लेड डाउन बाय लॉ, ठीक है। ओके जी, नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में अगर हम लोग देखें तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें भी जो डिफरेंट अच्छा जी, फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट में क्या आ जाता है, जो कि प्रिपेयर्ड होती है, मैनेजमेंट उसको ही प्रिपेयर करता है, एक पॉलिसी के थ्रू ही होती है, लेकिन वहां पर कोई भी इस तरह के रूल एंड रेगुलेशंस जो है किसी अंडर बाय लॉ जो है वो नहीं होती, ठीक है। पॉलिसी फॉर्मुलेशंस की रिपोर्ट जो है वो हो जाती है। इसके अलावा मैंने आपको स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की और नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की भी जो है मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दी थी। कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है इस वक्त के स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में और नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा? जी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में कौन सी रिपोर्ट शामिल थी और नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में कौन सी रिपोर्ट शामिल थी? Are you listening me?
जी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट हिरा जफर बता रही हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में इंसिडेंट रिपोर्ट आ जाएगी वेरी गुड और अपॉइंटमेंट रिपोर्ट आ जाएगी FIR रिपोर्ट आ जाएगी वेरी गुड FIR अपॉइंटमेंट्स रिपोर्ट्स जी ऑडिट रिपोर्ट्स एनुअल रिपोर्ट भी इसी में आ जाएगी सिचुएशन रिपोर्ट भी इसी में आ जाएगी सेफ्टी रिपोर्ट भी इसी में आ जाएगी वेरी गुड और नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का बेटा मुझे बता दें आप लोग पॉलिसी रिपोर्ट फॉर्मुलेशन रिपोर्ट भी इसी में आ जाएगी शाबाश नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में कौन सी आएंगी जी बच्चे स्कूल कैलेंडर मैगजीन्स आर नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स ठीक हो गया ठीक है क्योंकि ये अंडर बाय लॉ नहीं बने होते स्कूल रिपोर्ट्स जो होती हैं वो अंडर बाय लॉ नहीं बने होते लॉ लाइक कोई इस तरह का कानून मौजूद नहीं है कि जी नहीं इतने का ये सब्जेक्ट है इतने मार्क्स का तो इतने मार्क्स का ही रखना है पहले मैथमेटिक्स नहीं आना चाहिए इंग्लिश आना चाहिए इंग्लिश नहीं आना चाहिए तो उर्दू आना चाहिए इस तरह की कोई भी हमारे पास चीजें मौजूद नहीं है ठीक है जी इस तरह से होगी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और नॉन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भी इसी में ही आ जाएगी गुड नेक्स्ट अगर हम चलते हैं हमारे पास आपकी है जी रूटीन रिपोर्ट्स एंड स्पेशल रिपोर्ट्स हैं periodic and routine reports are prepared and presented at regularly prescribed intervals हाँ मेरा ख्याल है कि हम लोगों ने यहाँ से साथ लेना था ऐसे ही बच्चों is this the first slide we are going to read today I think it's our first slide for today's lecture am I right yes students Okay, good, Nita. Medical report of Shalamar, report for inventory books, report stock books, and the example of non-statutory reports. Very good first year clap. Big hand for you, clapping for you. जो बच्चे जवाब दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी हैं शाबाश बहुत अच्छा आप लोगों ने लिखा हुआ है इसका मतलब है हालांकि these are not the part of the slides I didn't write in any slides these examples but I'm really very happy and glad to listen this and hear this and really to have that you all people are telling me the same points which I have told you in the last lecture लास्ट लेक्चर में जो मैंने आप लोगों को बताया वही आप लोगों ने एग्जांपल्स दी हैं आई रियली फील ग्लैड एट दैट टाइम ओके जी periodic or routine reports are prepared and presented at regular basis ठीक है prescribed intervals they may be submitted annually semi annually quarterly monthly fortnightly weekly or even daily ठीक है क्या कहते हैं पीरियोडिक एक वक्फे के साथ या रूटीन की रिपोर्ट्स जो होती हैं वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ठीक है आर प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड एट रेगुलर बेसिस कहते हैं रेगुलर बेसिस पे ये बनी जाती हैं प्रिस्क्राइब्ड इंटरवल्स कहते हैं इंटरवल्स इसमें आ जाते हैं इंटरवल्स होता है पॉज ब्रेक मैं लिख देती हूँ इंटरवल मीन्स ब्रेक और पॉज ठीक है जी ब्रेक आ जाता है या फिर पॉज आ जाता है इसमें अच्छा सेमी एनुअली रिपोर्ट्स ठीक है अच्छा प्रिस्क्राइब प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड एट रेगुलर प्रिस्क्राइब इंटरवल्स कहते हैं इसमें जो है इंटरवल आ जाता है वक्फे आ जाते हैं इसमें अब फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले भी अपनी ही एग्जांपल देके बताया था दैट वी आर प्रिपेयरिंग हियर डेली एक्टिविटी रिपोर्ट्स for hourly report मतलब हर घंटे की रिपोर्ट डेली एक्टिविटी रिपोर्ट इज देयर एंड आल्सो वीकली रिपोर्ट आर देयर ठीक है बोथ आर द पीरियोडिक एंड रूटीन रिपोर्ट्स ठीक है रूटीन में भी हम लोग वही बना रहे हैं ठीक है यस ओके ठीक है जी और क्या है सेमी दे में बी सबमिटेड एनुअली कहते हैं एनुअली
साल के बाद, आफ्टर 12 मंथ्स, ठीक है। सेमी एनुअली को हम लोग क्या लेंगे, सेमी एनुअली है आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर हाफ एन ईयर, ठीक है, आफ्टर हाफ ईयर, एक आधे 6 महीने के बाद जो होते सेमी एनुअली रिपोर्ट हो जाती है, ठीक है। क्वार्टरली रिपोर्ट, फोर्थ डिवाइडेड इन फोर्थ वन जो होगा वो हो जाएगी, ठीक है। क्वार्टरली रिपोर्ट, मंथली हर महीने के बाद, फोर्टनाइटली एवरी आफ्टर 15 डेज, फोर्टनाइटली, ठीक है। वीकली आफ्टर 7 डेज, और इवन डेली रिपोर्ट्स आर देयर। अब उन्होंने बता दिया है, ईयरली भी बता दी है, ठीक है। आफ्टर 6 जो है वो भी बता दी है, क्वार्टरली भी बता दी है, मंथली भी बता दिया, फोर्टनाइटली भी बताते हैं, वीकली और इवन डेली रिपोर्ट्स और आवर्ली रिपोर्ट्स भी होती हैं। अभी इसमें आवर जो है उसका नहीं जिक्र हुआ, ठीक है। स्पेशल रिपोर्ट्स क्या होती हैं, आपको समझ आ गया, क्लियर टू एवरीवन, पीरियोडिक रिपोर्ट्स एंड रूटीन रिपोर्ट्स। यस स्टूडेंट्स। हीरा कह रही है आवाज कट रही है, हीरा आवाज क्यों कट रही है बच्चे? बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है मेरी वॉइस? आप ऐसा करें, रिकनेक्ट करें हीरा। अच्छा जी, अंबर पूछ रहे हैं कि पीरियोडिक की एग्जांपल्स कौन सी होती हैं, उसकी समझ नहीं आई बेटा। देखिए, पीरियड वाइज है ना हमारी, ठीक है, और रूटीन रिपोर्ट, ठीक है, या उसको पीरियोडिक रिपोर्ट बोलते हैं या रूटीन रिपोर्ट बोलते हैं, ठीक है, बोथ आर द सेम बेसिकली, ठीक है। तो ये मतलब पीरियड वाइज जो चल रही है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनुअली रिपोर्ट, इट्स ऑल्सो पीरियोडिक रिपोर्ट, ठीक है। पीरियड वाइज चल रही है ना, जो वीकली रिपोर्ट है, ये एनुअली रिपोर्ट है, सेमी एनुअली रिपोर्ट्स हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स हैं, फोर्टनाइट रिपोर्ट्स हैं, ये सारी पीरियड वाइज ही चल रही है ना हमारे पास, ठीक है। पता नहीं आवाज क्यों कट रही है बच्चे, मैंने तो जो है लगाया हुआ है सारे का सारा। फैन ऑन है, फैन की वजह से ना हो रहा, मैं फैन ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। फैन ऑफ हो जाएगा तो फिर मेरे ख्याल से ठीक हो जाए शायद। फैन ऑफ कर देती हूँ मैं। जी स्टूडेंट्स, मैं कहीं नहीं गई, मैं यहीं पे हूँ भाई ना। साकिब को आवाज ही नहीं आ रही। साकिब जरा अपना माइक ऑन करें आप। साकिब माइक ही बंद करके बैठा होगा। नाउ इज इट क्लियर माई वॉइस? आर यू लिसनिंग ऑल माई वॉइस? आवाज आ रही है बच्चों? आप साकिब क्यों नहीं आ रही आपको आवाज? यस, नाउ कैन यू हियर माई वॉइस क्लियरली स्टूडेंट्स? Do tell me, hurry up, I want to wind up my lecture. It's too late. It's Thursday today to join this lecture. Okay, Aryavaz, everything is clear right now. Okay, Lubaina. Let's start the next special reports. They are related to a single occasion or situation. कहते हैं special reports जो होती हैं वो सिर्फ एक सिंगल ओकेजन से रिलेटेड होती है या किसी खास सिचुएशन से, ठीक है। अब हमारी जो इंसिडेंट रिपोर्ट है वो भी स्पेशल रिपोर्ट होगी, ठीक है। इंसिडेंट रिपोर्ट का मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि क्या होती है, ठीक है। वो भी सिंगल ओकेजन से रिलेटेड होती है और सिचुएशन से रिलेटेड है, सच एज टेक्निकल रिपोर्ट और अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर रिपोर्ट आनी है, रिपोर्ट लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल हमारे जो न्यू कार कोई आ गई है मार्केट में, तो आपको पता है यूट्यूब पे यहाँ वहां बहुत सारी रिपोर्ट्स जो है वो देना शुरू कर देते हैं कि हाँ जी ये रिपोर्ट आ गई है, ये रिपोर्ट आ गई है, ठीक है।
ठीक है। और जो नेक्स्ट है आप लोगों की कोई मूवी आ जाती है उसकी भी एक रिपोर्ट आ जाती है, कोई प्रोडक्ट सेल होती है, फॉर एग्जांपल कोई ना कोई जो है वो मोबाइल जो है वो आ जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो इसी में स्पेशल रिपोर्ट्स में ही आ जाएंगी। क्लियर टू एवरीवन राइट नाउ? दीना को क्यों नहीं आवाज आ रही, मुझे ये समझ नहीं आ रही आप लोगों को आवाज क्यों नहीं आ रही। अच्छा जी, इंफॉर्मेटिव एंड इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट्स। इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं और जो है, अच्छा जी, these reports present facts about certain given an activity in detail without any note or suggestion. A vice chancellor asking, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट्स जो होती हैं, दीज रिपोर्ट्स प्रेजेंट फैक्ट्स अबाउट सर्टेन गिवन एक्टिविटी इन डिटेल विदाउट एनी नोट और सजेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये एक्स जो है इज स्टैंड फॉर एग्जाम्पल। जी, निम्रा को कौन सी एग्जाम्पल की समझ नहीं आई? निम्रा टू टेल मी, मुझे बताएं कौन सी एग्जाम्पल की आपको समझ नहीं आ रही बच्चे? हम्म, बेटा कौन सी वाली एग्जाम्पल की समझ नहीं आई? आप मुझे बताएंगी तो मैं बताऊंगी ना आपको कौन सी वाली एग्जाम्पल की समझ नहीं आई। निम्रा आप मुझे बताएं लिख के, फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट्स कौन सी होती हैं? पीरियोडिक की मैम। ओके, कौन निम्रा का सवाल का जवाब दीजिए, किसको समझ आई है? कौन देगा निम्रा के सवाल का जवाब? क्योंकि मैं ये 3-4 बार बता चुकी हूँ, शायद उसको आवाज नहीं आ रही इस वजह से। बेटा आप लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही? फिर मैं इस तरह के ओफियर होके फिर ऑनियर हो जाती हूँ मैं, यही हो सकता है और क्या हो सकता है फिर। जी बच्चों, अब देखिए, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा जी, informative reports. These reports present facts about certain given activity in detail without any note or suggestion. For example, a vice chancellor asking about the number of candidates appearing up at a particular examination. वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट क्या होती है, किसी को इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। ये जो होता है, ये इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट जो होती है ये फैक्ट्स पे ही बेस करती है, ठीक है। एक्टिविटी इन डिटेल विदाउट एनी नोट और सजेशन। हम कोई सजेशन नहीं दे सकते इसमें, ठीक है, ना ही कोई नोट अपने पास से लिखते हैं, बल्कि इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट्स होती हैं वो फैक्ट्स पे ही बेस करती हैं, सच पर ही बेस करेंगी। इसमें कोई भी हम अपने पास से सजेशन नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल, अ वाइस चांसलर आस्किंग अबाउट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयरिंग एट द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। कहते हैं एक वाइस चांसलर जो है वो पूछ रहा है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयर हो रहे हैं एट अ पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में जब वो दाखिल हो रहे हैं तो उसके बारे में पूछ रहा है कि उसके बारे में वाइस चांसलर ने कहा है कि सच सच जो भी बात है वो बताई जाए, ठीक है। इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट्स। इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट्स में आता है इट एनालाइजेस द फैक्ट्स, ड्रॉ कंक्लूजन एंड मेक्स रिकमेंडेशंस। कहते हैं इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट्स में क्या आता है, इट एनालाइजेस द फैक्ट्स, वो एनालाइज करते हैं फैक्ट्स को, ड्रॉ कंक्लूजन एंड मेक्स रिकमेंडेशंस। कहते हैं रिकमेंडेशंस बनाई जा रही हैं। ठीक है जी। इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट्स होती हैं तशरीहात जिसमें बताई जाती हैं, ठीक है, जो कि डिटेल्ड रिपोर्ट देते हैं। इंटरप्रिटेटिव मींस रिलेटिंग टू और प्रोवाइडिंग एन इंटरप्रिटेशन। मैंने पता नहीं पहले भी इसका मतलब लिखा था, लेकिन इंटरप्रिटेटिव interpretative report means relating to or providing
and interpretation. Interpretative report relating to or providing on interpretation. ओके जी, ठीक है। तशरीहात के साथ वजाहती तौर पर जो रिपोर्ट्स पेश की जाते हैं, इट एनालाइजिस कहते हैं, एनालिसिस किया जाता है इसमें फैक्ट्स का, ठीक है, कि जो हकीकत बयान की गई है, जो कंक्लूजन दिए गए हैं, जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं, वो ठीक दी गई हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी का चेयरमैन है, वो कोई भी रिपोर्ट पूछ सकता है फॉलोइंग ट्रेंड्स इन सेल एंड पार्टिकुलर एरिया, के पार्टिकुलर एरिया में जो हमने सेल लगाई थी उसके बारे में बताएं कि क्या ये सही थी या नहीं थी, कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना नहीं हुआ। ही विल इन दिस केस बी नेचुरली इंटरेस्टेड इन नोइंग all the details including that of opinion of any of the investigator। किसी को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकता है, और इन्वेस्टिगेट खुद भी कर सकता है कि मुझे बताएं जो हम लोगों ने फला इलाके में सेल लगाई थी। फॉर एग्जांपल, अगर हम ले लें किसी भी ब्रांड की सेल ले लेते हैं या शूज की सेल ले लेते हैं, आजकल वो सर्विस शूज का काफी वो चल रहा है, ठीक है। सर्विस शूज को ही हम ले लेते हैं। सर्विस शूज के हमने जो है शालामार लिंक रोड के एरिया में हम लोगों ने सेल लगाई थी। इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो उसको जो है वो सही बताएं कि जो है इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट में एक अगर कंपनी का चेयरमैन है तो वो ये कह सकता है कि सेल मैंने जो सर्विस पर लगाई थी वो सारी की सारी जो है वो रेगुलर बेसिस पर कितनी जो है वो पर्टिकुलर एरिया में जो है वो कितना ट्रेंड्स उसकी सही हुए, कितने लोग खरीदने के लिए आए, कितने नहीं आए, कितने हमारे जूतियों के जोड़े बिके, कितने नहीं बिके, जो फैक्ट्स पे बेस करती होगी। कोई भी उसमें झूठ नहीं बोल सकता होगा, कोई भी सजेशन नहीं दी जा सकती उसमें अपने पास है, ठीक है। इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट और इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट में भी आपको पता चल गया है क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर हम कोविड-19 की एग्जाम्पल ले लेते हैं तो उसमें भी जो है हमारे पास ये बताया जा सकता है, हमारी क्या नाम लेते हैं, हमारे जो है सीईओ साहब जो है या हमारी जो है मेडिकल की सुपरिटेंडेंट साहिबा हैं, वो भी पूछ सकती हैं कि जी यहाँ पे कोविड-19 के कितने पेशेंट आए हैं, ठीक है। ये भी इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट ही होगी, ठीक है। यस, ठीक है। अच्छा जी, फिर वो जो है उसमें सर्विस चूज फॉर एवरीवन क्या करते हैं मुझे आप लोग, इसीलिए मैंने आप लोगों को सर्विस चूज की एग्जांपल दिया है। अच्छा जी, जो है वो भी रिपोर्ट कह सकते हैं इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट में, कि बताएं जी कोविड-19 के कितने हमारे पास पेशेंट आए, कितने लोगों ने जो है कितने लोग पेशेंट आए हमारे पास करवाने के लिए एक खास टाइम पीरियड में, ठीक है। फॉर अ वीक, या वो डेट भी बता सकते हैं, या लास्ट मंथ में या लास्ट वीक में कितने कितने पॉजिटिव थे, कितने नेगेटिव थे, जितने पॉजिटिव थे उसका जो है वो ट्रीटमेंट कहाँ से हुआ, ठीक है, उन्होंने आगे से क्या कहा क्या नहीं कहा, ये सारी चीजें आप लोगों की जो आ जाएंगी इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट्स में आ जाएंगी, ठीक है जी। हाँ जी, अच्छा जी, इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट में जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है, डिटेल में दी जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक वाइस चांसलर है, वो पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट जो है वो अपीयर होने जा रहे हैं टेस्ट में, कितने नहीं होने जा रहे, कितने जो है उनकी क्या रिपोर्ट रही, इसमें अपने पास एडिशन कुछ नहीं हो सकता इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट में। इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट में भी कोई भी हम अपने पास से जो है एनालिसिस करेंगे उसका फैक्ट्स का, ठीक है। ये दोनों रिपोर्ट जो है फैक्ट्स पे ही बेस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहा जा सकता है कि हर रिपोर्ट ही जो है वो फैक्ट्स पे ही बेस करती है, लेकिन कुछ में हम अपनी सजेशन दे सकते हैं, कुछ में अपनी सजेशन नहीं दे सकते। जिस टाइप से इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट में हम नहीं दे सकते, इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट्स में हम अपने पास से सजेशन नहीं दे सकते, ठीक है, और ना ही अपने पास से कुछ ऐड कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता इफ यू आर विजिटिंग टू अ कम्युनिटी विजिट, इफ यू आर विजिटिंग टू अ हॉस्पिटल विजिट, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी visiting report, you are going to write an एनी विजिटिंग रिपोर्ट, तो उसमें आप लोग जो है उसमें आप अपने पास से सजेशन दे सकते हैं कि हमने ये देखा, क्योंकि वो सबकी लैदा सी होंगी, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट्स में एनालिसिस फैक्ट है ना, एनालिसिस करते हैं फैक्ट्स पे, ठीक है, वो फैक्ट बेस ही होती है। इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट जो है फैक्ट बेस ही होती है, लेकिन इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट जो है वो फैक्ट बेस तो होगी, लेकिन एनालिसिस करना होगा हमें उसके लिए, ठीक है। उसके कंक्लूजन जो है वो भी देने होंगे, ड्रॉबैक जो है वो भी देने होंगे, ठीक है, रिकमेंडेशंस भी देनी होंगी उसमें इंटरप्रिटेटिव रिपोर्ट में। ओके, यस, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस क्लास? ओके,
टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तो मैंने आपको बता दी है, ये प्रोवाइड करता है बेसिक इन्फॉर्मेशन को, शॉर्ट होती है। इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट जो है वो शॉर्ट है, जो कुछ पूछा गया है सिर्फ वो टू द पॉइंट आप लोग बताएंगे उसमें, ठीक है जी। अच्छा जी, रिपोर्ट राइटिंग ऑन मंथली बजट, बजट की है, स्टाफ एब्सेंटीज की है, एंड सो ऑन, इस तरह की बहुत सी, ठीक है। शाबाश, आप लोगों को समझ आ गया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, रिपोर्ट राइटिंग में जो है आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट ही की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी अंबर ही पूछ रही थी मेरे से, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट में देखो बेटा, प्रोवाइड्स बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देनी है, शॉर्ट होगी, और जो पूछा हुआ है वो ही हम लोगों ने बताना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गोइंग टू अनाउंस report, just I ordered to make a report Ali Hamza that he is the CR of the class, then I going to tell him that Ali Hamza, make a report about today's absent students and present students, and how many students are on leave and the reasons, okay। अब जब मैंने उसको ये रिपोर्ट बनाने के लिए कहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ डेली रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, डेली तो नहीं आएगी क्योंकि वो डेली बेसिस पे मुझे बना के नहीं दे रहा। इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट आ जाएगी, इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट आ जाएगी, वो सबसे पहले क्या देगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन देगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेगा, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 15 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, ठीक है। उसके बाद वो लिख देगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 50 देयर, लिख देगा ना मैडम, देर आर 50 स्टूडेंट्स बट 25 आर प्रेजेंट एंड 25 आर एब्सेंट टुडे एंड 3 आर ऑन लीव टुडे, ठीक है। और बस ये दे के वो फारिग हो जाएगा वो, ठीक है। इस तरह रिपोर्ट राइटिंग में मंथली बजट की जो रिपोर्ट आती है, मंथली बजट भी बनती है ना, ठीक है। स्टाफ एब्सेंटीज, कितने स्टाफ जो है एब्सेंट रहे, कितने प्रेजेंट रहे, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। क्लियर टू एवरीवन। इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में ये भी आ जाएगी अब जो है, जैसे मैंने आपको कोविड-19 के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन दी है। क्लियर टू एवरीवन, नाउ यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। रिसर्च रिपोर्ट्स भी आ जाती है हमारे पास। रिसर्च रिपोर्ट्स, इफ यू आर गोइंग टू राइट एन रिसर्च रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट्स में कौन सी आ जाएंगी, मोस्ट वाइडली यूज रिपोर्ट्स, कहते हैं बहुत ज्यादा एक्सपैंड होती हैं रिसर्च रिपोर्ट्स जो होती है ना। अब इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट्स जो है वो शॉर्ट हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो रिसर्च रिपोर्ट है, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू राइट अबाउट द रिसर्च, ठीक है। जब हम रिसर्च के बारे में लिखने जाते हैं तो ऑफ कोर्स ये वाइड होती हैं, ठीक है, डिटेल में लिखे जाते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी लेवल पे रिसर्च रिपोर्ट होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल, यू आर नाउ एंटर्ड इन द यूनिवर्सिटी लेवल, आप जो है यूनिवर्सिटी लेवल में आप आगे हुए हैं ना, आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आगे हुए हैं, ठीक है। MS लेवल, लाइक वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी ही है ये आपका शालामार नर्सिंग कॉलेज है ना आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फाइनल ईयर होता है वहां पर आपकी रिसर्च रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो रिसर्च रिपोर्ट बनती है, इसलिए वो कहते हैं कि इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी लेवल में जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस लुबाइना, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, includes R and D subjects, anybody know about R and D subjects, क्या होते हैं बच्चों, yes do tell me, क्या होते हैं R and D subjects, can you hear me? R and D subjects, R and D subjects क्या होते हैं, मेरे ख्याल से बच्चे ना वो करने बैठ जाते हैं, यस क्या बच्चे करने बैठ जाते हैं, वो क्या करते हैं, सर्च करने बैठ जाते हैं। R and D subjects, yes do tell me class, नो आइडिया मैम, ओके लुबाइना बतूल गुड। जी R&D सब्जेक्ट्स का नहीं पता आपको क्या होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। जब हम रिसर्च रिपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट बना रहे होते हैं तो उसमें हम इंक्लूड करते हैं R&D सब्जेक्ट,
Stands for research and development. Very good नंबर। ये अंबर ने रिसर्च की होगी कहीं से, जो इसको फौरन पता चल गया, वरना बच्चों को पता नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा जी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है, जिसपे रिसर्च की जाती है या डेवलपमेंट के लिए जो सब्जेक्ट यूज होते हैं ना, उसको कहते हैं, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट्स, ठीक है। वो भी रिसर्च रिपोर्ट का हिस्सा होते हैं। रिसर्च रिपोर्ट में आ जाते हैं राइटिंग अ रिपोर्ट ऑन सम प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं रिपोर्ट राइटिंग फॉर योर हेलो जी, रिपोर्ट राइटिंग फॉर योर कंपेटिटर्स एक्टिविटीज। कंपेटिटर्स एक्टिविटीज वो कहते हैं जो आ जाते हैं। कंपेटिटर्स मीन, कंपेटिटर्स का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसको compete किया जाता है। Competitors, yes, competitors. Competitor means, yes, a person who takes part, a person who takes part जी, competitor means a person who take part in sporting contest. In sporting contest. ठीक है जी। कॉम्पिटेटर्स कहते हैं, कॉम्पिटेटर्स मींस वो शख्स जो कि कम्पीट कर रहा होता है ना, किसी में हिस्सा ले रहा होता है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग फॉर योर कॉम्पिटिटर्स एक्टिविटीज, कॉम्पिटिटर्स एक्टिविटीज में जो है वो हिस्सा लिए, राइटिंग का रिपोर्ट ऑन सम प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। ये सारी टाइप्स हैं रिपोर्ट्स की। रिसर्च रिपोर्ट का जो है वो उसकी बात हो रही है, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? May I move to next slide? May I show you the next slide? मैं पढ़ा था लेकिन आई डोंट नो कि कहाँ गया। आई थी आपा सीना से पूछने, आपा सीना मेरे ख्याल से लिखा तो नहीं सकती होगी वो। जी, रिसर्च रिपोर्ट मोस्ट वाइडली रिपोर्ट्स जी स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स मैम, ओके। नेक्स्ट स्लाइड जी। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स की अगर बात होती है, केस स्टडी एनालिसिस रिपोर्ट वो आ जाती है, मेडिकल रिसर्च रिपोर्ट आ जाती है इसमें, ठीक है। अगर एक हम केस स्टडी कर रहे हैं, अब वो मेडिकल का भी केस हो सकता है, वो केस स्टडी जो है क्रिमिनल केस स्टडी भी हो सकती है, ठीक है। एनालिसिस रिपोर्ट हम उसके बारे में बना रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो मेडिकल रिसर्च रिपोर्ट उसमें सारी की सारी हम लिखेंगे सबमिट अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन अ केस गिवन टू यू, ठीक है। वो एक आपको जो केस दिया गया ना कि इस पे आपने रिपोर्ट तैयार करनी है, उसको ही आपने फैक्ट बनाते हुए उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है आपने। वाइडली यूज इन यूनिवर्सिटी लेवल कॉम्पिटिशंस होते हैं हमारे यहाँ पे भी, हम केस स्टडी के लिए देते हैं स्टूडेंट्स को। एक केस स्टडी क्या देते हैं, पूरे का पूरा पेशेंट ही एक दे देते हैं, तो कहते हैं इसकी केस स्टडी करें। केस स्टडी करने के बाद उसके जो है आप लोगों ने रिपोर्ट हमें तैयार कर देनी है। ये भी आप लोगों का इट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एकेडमिक स्टडीज, ठीक है। आप लोगों की उसकी इस स्टडी का पार्ट है ये वाला भी, ठीक है। केस स्टडी एनालिसिस रिपोर्ट भी बनती है, ठीक है, जिसमें मेडिकल रिसर्च रिपोर्ट आ जाती है, आपकी बेसिक जो है रिपोर्ट आ जाएगी, केस गिवन टू यू जो आपको दिया गया है। वाइडली यूज इन द यूनिवर्सिटी लेवल कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। बहुत सारी कॉम्पिटिशन जो आप लोगों के आते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, ऑफ कोर्स all are helding on the university level and widely used, and you are also the students of now university level, and these all contents are the parts of your course content which are given by the UHS. Is it clear to all of you students? May I see the next slide right now? Any question do you want to ask? Yes students, I'm waiting. Any question you want to ask? Yes. Case study analysis report is there. Second, research report. First is informational report. If we are talking about the informational report, we can also
talking about the first information or first investigation report, which is FIR. These are also informational report. Case study analysis report. Okay, Shanza Bano, very good. Where you were from so many days, you were not attend my lecture, Shanza Bano. Okay, next is to clear. Okay, good. If is it clear to you? Next slide is to write a good report. You should know if you are going to write a report, you have to all these points in your mind. Okay, so make it clear to it all the points in your mind. To write a good report to you should know all these points given below. What is your purpose to write a report? Okay, first of all, what is purpose to write a report? I have asked many questions, I have asked many times in the class that first just think in your mind or keep it in your mind the purpose of your life. What is your purpose to come in this world, and what is your purpose to come in the college? Okay, to getting the study, to getting the knowledge, your purpose to come in the college, or your purpose to take the class, online class, to get the knowledge, to get the information. Okay, what is your purpose to come in the world? Of course, we came in the world just with the purpose, not without purpose. There is also, of course, बगैर किसी मकसद के तो नहीं भेजे गए ना दुनिया में, कोई ना कोई तो है मकसद हमारा आने का, ठीक है। हमें नर्सिस की कमी थी, इस वजह से अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में भेजा कि पाकिस्तान में नर्सिस की कमी है ये बच्चे जाके कमी को पूरा करें ठीक है। तो if we are going to write any report, we what is purpose of report, why are we writing the report, हम लिख क्यों रहे हैं, ठीक है। रिसर्च एंड राइटिंग बिकम्स रेलिवेंट टू द टॉपिक, रिसर्च भी जो है हमारी और जो राइटिंग है वो भी रेलिवेंट होनी चाहिए टॉपिक से रिलेटेड। स्कोप ऑफ रिपोर्ट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। व्हाट नीड्स टू गो इनटू द रिपोर्ट टू ऑलवेज गेट क्लियर गाइडलाइंस फ्रॉम द स्टडी गाइड, व्हाट नीड्स टू गो इनटू द रिपोर्ट, आप लिखने क्या चाह रहे हैं रिपोर्ट में, रिपोर्ट की जरूरत क्या है। It's your responsibility to write a report according to these all points. Always get clear guidelines. गाइडलाइन जो है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, स्टडी गाइड जो है आप लोगों के पास वो क्लियर होनी चाहिए। What is your purpose to write a report? Okay, extent of the report should be clear. If you are going to write any report, expand it according to the requirements of the report, and all the report should be clear. Is it clear to all of you students? Yes, any question regarding this slide? These are all the points you should keep it in your mind to start a report. Okay, to write a report. Before writing a report, you should keep all these points in your mind. Okay. Yes, may I show you the next slide, class? Okay, clear. अभी clear करते जाए, बाद में मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगी तो कहेंगे नहीं मैडम अभी नहीं क्लियर, अभी नहीं हमें पता। ओहो, अभी तो भाई बड़ा टाइम पड़ा होगा, चीजें पड़ी हुई हैं आपको समझाने वाली बच्चों। नेक्स्ट इज फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मेट, नो देयर इज अ गुड रिपोर्ट, टू राइट अ गुड रिपोर्ट इन शुड, ओके, फीचर्स ऑफ अ वेल रिटन रिपोर्ट। now I am going to discuss the features of a well written report. एक अच्छी रिपोर्ट के फीचर्स क्या होते हैं, मैं साथ साथ आपको उर्दू में भी बच्चों एक्सप्लेन करती जाती हूँ ताकि आप लोगों को बड़े अच्छे से साइड जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। फीचर्स ऑफ अ वेल रिटन रिपोर्ट, एक अच्छी रिपोर्ट जब आप लिखेंगे तो उसके फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। पहले मैंने आपको पॉइंट्स बताए जो कि आपके लिए वेल रिटन रिपोर्ट में जो है आप लोगों को जहन में रखने हैं। ये फीचर्स क्या हैं, अ गुड रिपोर्ट हैज अ क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्या कहते हैं कि जो आप लिखने जा रहे हैं पहले आपके माइंड में वो क्लियर होना चाहिए, आपकी थॉट जो है वो क्लियर होनी चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। गुड रिपोर्ट इज कंप्लीट एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। सेल्फ एक्सप्लेनेशन में जो है वो बेटर होनी चाहिए। गुड रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए कि if you are present there or not. For example, if I am going to write a report about an incident report, okay, तो वो incident इस तरह से मैं लिखूंगी कि वो if you are not there, but if you are writing or if you are reading
दैट वन रिपोर्ट आपके पास सारा वो जो है इंसिडेंट, मैंने आपको बताया था ना कैसे इंसिडेंट रिपोर्ट लिखते हैं और क्या होता है इंसिडेंट रिपोर्ट, तो वो सारे का सारा इंसिडेंट जो है वो आपके पास क्लियर होना चाहिए। क्लियर टू एवरीवन? अ गुड रिपोर्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव बट कॉम्पैक्ट, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए लेकिन कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। कॉम्प्रिहेंसिव मीन, मैं लिख देती हूँ, जी बताएं जी। कॉम्पैक्ट, what is the meaning of compact? Compact means closely and neatly साथ साथ नोट डाउन करते जाया करें मीनिंग्स में। पैक टुगेदर, PACKET, ठीक है जी। क्या है कि क्लोजली और नीट जो है इसको अच्छे तरीके से जो है वो कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, ठीक है। क्या है कि क्लोज, उसको क्लोज भी एक क्लैरिटी के साथ किया जाए, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव भी होनी चाहिए, ठीक है, मतलब नॉट मोर देन डिटेल एंड नॉट सो शॉर्ट दैट अनएबल टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है जी। अ गुड रिपोर्ट हैज अ प्रॉपर डेट एंड सिग्नेचर, बस 2 लाइन करनी है। अच्छा जी, एक अच्छी रिपोर्ट जो होती है प्रॉपर डेट से और सिग्नेचर जो है उसमें आखिर में सिग्नेचर होना चाहिए और बिगिनिंग जो होनी चाहिए वो डेट से होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको जो है इंसिडेंट रिपोर्ट में बताया था कि इफ यू आर गोइंग टू राइट एन इंसिडेंट रिपोर्ट, तो उसमें सबसे पहले इंसिडेंट रिपोर्ट में मैंने यही बताया था, यू हैव टू राइट विद दैट I am a staff nurse and I was working in the male surgical ward right at 12 o'clock on Monday, dated 12th जनवरी, ठीक है। एक ही लाइन में वो सारी की सारी जो है वो हम उसे कंप्लीट कर देंगे। इसी तरह मैंने आप लोगों को बताया था ना, तो एक अच्छी रिपोर्ट भी इसी तरह की प्रॉपर डेट आ जानी चाहिए उसमें और एट दी एंड सिग्नेचर आ जाना चाहिए। अ गुड रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड इन ल्यूसिड स्टाइल, कहते हैं इसमें जो है ल्यूसिड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ल्यूसिड क्लास? Yes, ठीक है जी। If there is any question do you want to ask class, so I am here. जल्दी से पूछो मुझसे जो जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछने हैं। जी कहते हैं अच्छी रिपोर्ट जो होती है हमेशा ल्यूसिड स्टाइल में होती है। ल्यूसिड स्टाइल क्या होता है बच्चों? जी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर एंड also if you want to ask any question regarding these slides which we have read today, so tell me, I am waiting for your questions. Yes, मेरे ख्याल से मैं खुद ही लिख दूँ। What is the meaning of lucid? Lucid means express clearly, एक्सप्रेस क्लियरली, किसी चीज को क्लियरली बता देना, ठीक है, और या फिर इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ से आप कोई भी आपको there is no any difficulty to understand any single word of your slide, ठीक है जी। क्लास, do you want to ask any question regarding these slides?